जय भोलेनाथ दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज वट सावित्री का पूजा हो रहा है। वट सावित्री की पूजा क्यों करते हैं, कब होता है, कैसे होता है, वट सावित्री पूजा का क्या टाइमिंग है, शुभ मुहूर्त है, आप डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। पति की अखंड आयु, अखंड सौभाग्य के लिए, लंबी आयु के लिए पत्नियां जो हैं सौभाग्य पूरा सज धज के और वट वृक्ष के सामने जाके पूजा करती हैं ताकि उनके पति की आयु जो है लंबी हो और वो सौभाग्यवती रहे। इस चीज़ के लिए वट वृक्ष की पूजा होती है और इस पूजा में सावित्री सत्यवान को पूजा किया जाता है। इस पूजा का क्या महत्व है मैंने आपको बताया। वट वृक्ष की कथा इस प्रकार से है। मध्य प्रदेश में अश्वपति नाम के धर्मात्मा राजा का राज था और उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया और उसके परिणाम हुआ कि उनके घर में एक कन्या का जन्म हुआ और इस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। समय के साथ साथ जब सावित्री बड़ी हुई और उनका विवाह योग्य हुई तो उन्होंने धूमसेन के पुत्र सत्यवान को अपने पति के रूप में वरण किया। बता दें कि सत्यवान जो थे उनका अल्प आयु का अभिशाप था। सत्यवान के पिता भी राजा थे लेकिन उनका राजपाट छीन गया था, जिसके चलते वह दरिद्रता की जीवन व्यतीत कर रहे थे। सत्यवान के माता पिता की आंखें की रोशनी भी चली गई और वह जंगल में लकड़ी काटकर उसके बेचकर अपना गुजारा कर रहे थे। वहीं जब सावित्री और सत्यवान के विवाह की बात चली तभी नारद मुनि ने सावित्री के पिता राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान अल्प आयु हैं और विवाह के 1 वर्ष के पश्चात ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। नारद मुनि की बात सुनकर सावित्री के पिता ने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया लेकिन वह नहीं मानी और अंत में सावित्री का सत्यवान से विवाह हो गया। शादी के बाद सावित्री अपने ससुर सास के साथ और पति की सेवा में लग गई। फिर एक दिन वो भी आ गया जिसका जिक्र नारद जी ने सावित्री के पिता से किया था। उसी दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन में गई हुई थी। वन में सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगे तैसे उनके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। कुछ वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। कुछ ही समय में उनके समक्ष अनेक दूतों के साथ स्वयं यमराज खड़े हुए। यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। पतिव्रता सावित्री भी उनके पीछे चलने लगी। आगे जाकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे पतिव्रता नारी, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता है तुमने अपने पति का साथ दे दिया, अब तुम लौट जाओ। इस पर सावित्री ने कहा, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे मैं वहाँ तक मुझे जाना चाहिए, यही सनातन सत्य है। यमराज सावित्री की वाणी सुनकर प्रसन्न हुए और उन्होंने उनसे तीर पर मारने को कहा। यमराज की बात सुनकर सावित्री ने कहा, मेरे 7 ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दें। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने के लिए कहा। यमराज जी ने तथास्तु कहा और आगे बढ़ने लगे। फिर भी सावित्री जो है यम के पीछे चल रही हैं। आगे जाकर यमराज ने फिर से कहा कि तुम मुझे एक वर मांगो। सावित्री ने वर मांगा, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। इसके बाद सावित्री ने यमदेव से वर मांगा, मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ। देखिए, कृपा कर आप मुझे यह वरदान दें
सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न होकर सावित्री से तथास्तु कहा, जिसके बाद सावित्री ने कहा, आप मेरे पति की प्राण ले जा रहे हैं तो मैं उनके पुत्र की माँ कैसे बन सकती हूँ। तब यमदेव ने अंतिम वरदान को देते हुए सत्यवान की जीवात्मा को लौटा दिया और सत्यवान जीवित हो गए। चूँकि वह वट वृक्ष था जहाँ पे सत्यवान गिरे थे और वहीं पे उनको जीवन दान यमराज जी ने दिया था, इसलिए उस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है। माना जाता है कि वट वृक्ष में तीनों भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का वास होता है, इसलिए वट वृक्ष की पूजा होती है। विष्णु भगवान की, वट वृक्ष भगवान की जय। इसी प्रकार ये कथा जो है समाप्त होता है। आप जो है वट वृक्ष के घर में आपकी पूजा कोई कर रहा है तो आप उनको करने दें और उनको प्रोत्साहित कर पूजा करने के लिए। और देखिए हमारे घर में भी हमारी पत्नी ने पूजा किया है। आइए अखंड सौभाग्य के लिए और मेरे लंबे आयु के लिए इन्होंने पूजा किया है। इनको तहे दिल से धन्यवाद।